राधे, जय श्री कृष्णा। अधिक मास कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। एक विशेष त्योहार है जो हर दिन, हर साल, हर तीन साल में एक बार आता है। यह व्रत 8 जून 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। जन्म उत्सव का स्मरण वैसे तो मुख्य कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, लेकिन हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो हमें उस दिन क्या करना है? आपको चौकी लगानी है, या फिर हमें मंदिर में कहीं भी आपकी जी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। तो हमने चौकी लगा के उसमें साफ वस्त्र बिछा लिए हैं। बिछाने के बाद हम उसमें थोड़ी सी इत्र सेवा भी दे देंगे, इत्र लगा देंगे। यह हमारे लड्डू जी को खुशबू आती है रहे और थोड़ी सी ठंडी ठंडी महसूस हो। तो इसी तरीके से हमें जगह को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेनी है। आप सामर्थ्य अनुसार आप जगह को डेकोरेट कर सकती हैं। और हमें उस दिन जल्दी उठ के सूरज उगने से पहले, सूर्योदय होने से पहले हमें उठ जाना है। लड्डू गोपाल जी को भी उठा लेना है। जैसे हमें कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मनाना है। और यह त्योहार जो हमें सिर्फ कृष्ण जी को जन्म नहीं कराना है कि जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी जैसे हम भादो महीने में हमने करते हैं, वैसे नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं करना है। सिर्फ जन्म नहीं कराना है। यह कृष्ण जन्माष्टमी है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप तो फिर हम लड्डू गोपाल को आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या फिर कच्चे दूध से, या फिर उसे जल से, आपकी सामर्थ्य इच्छा अनुसार आप सेवा कर सकते हैं। तो हमें लड्डू गोपाल जी को एक पात्र ले लिया है। पात्र में स्वास्तिक बनाकर हम तुलसी दल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को उसमें बिठाकर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और इस पुरुषोत्तम मास में तो बहुत ही कोई भी पूजा, व्रत, तीर्थ स्थान, दीप दान सभी पुण्य फलदायक होता है। ये सभी कार्य करने से तो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे, कृष्ण राधे, पुरुषोत्तम मास की जय हो, ऐसे नारा लगाते हुए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो गर्मी बहुत है तो हम लड्डू गोपाल जी का चंदन से स्नान जरूर कराएंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को चंदन जरूर देंगे। इससे बहुत ही ठंडक, शीतलता प्रदान होती है। लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को साफ पूछ करके आप इस दिन नए वस्त्र ही भी धारण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को अगर नहीं हो तो पुराने वस्त्र भी आप धुला करके पहना सकते हैं। उसमें इत्र सेवा भी जरूर दें। यह सब बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लड्डू गोपाल जी को देखिए, हम साफ धोले हुए पोंछ करके हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे। अगर आप ये येलो कलर का पहनाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। येलो कलर भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। तो आपको जो भी मिल जाए आप वह पहना सकते हैं आराम से। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करा देंगे। और हम बता दें कि यह वस्त्र मतलब कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से हमें कौन सा लाभ होता है। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास की विष्णु और कृष्ण की भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। इसे विशेष तिथि का व्रत और पूजा करने से मन की शुद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो हम लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर बिठा करके हम मोर पंख और बांसुरी उन्हें जरूर देंगे। इस दिन हमें भूलना नहीं है। अगर आप चाहें तो इन्हें नया भी धारण करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भेंट कराना चाहते हैं आप लड्डू गोपाल जी को तो वह भी बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरीके से, और आप अगर फूलों की माला बनाना चाहते हैं तो भी वह भी बना सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे ही फूल, सुंदर सुंदर फूल लड्डू गोपाल जी को आप चढ़ाएं और इसी तरीके से फूल अर्पित करें। और फूल अर्पित करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल इत्र सेवा भी आप जरूर दें। इत्र सेवा ना भूलें, आप जरूर दें इत्र सेवा दें। और फिर हम लड्डू गोपाल जी को सारा श्रृंगार करने के बाद फिर आप यह पूजा आप सुबह ही कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो गर्मी बहुत है ना, तो आप यह पूजा आप सुबह ही कर लें तो बहुत उत्तम होता है। तो इसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी को तैयार हो गए हैं।
हमको गया जो है उनको ध्रुवा दे देंगे, फिर फूल समर्पित कर देंगे। और इस दिन आप ढेरों सारा फूल या फिर आप बैलून या फिर आप बहुत कुछ सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। तो अभी इस कनेर का फूल हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है। हम फूलों को सजा देंगे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम भाव से, और हमें पूजा करते समय राधे 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 या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय आप मंत्र का उच्चारण जरूर करें। फिर हम दीपक जला के धूप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे धूप। फिर हम लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाने के बाद फिर हम घंटी बजा के हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। अगर कोई कृष्ण लीला आती है आपको, अगर कुछ भी आता है तो आप ठाकुर जी के सामने जरूर रखें, जरूर सुनाएं। ठाकुर जी को पुरुषोत्तम मास की आप कहानी भी सुना सकते हैं, कोई भी आपको जो भी आती है आप कहानी सुना सकते हैं। इसी तरीके से प्रेम भाव से आप सुनाने के बाद हम भगवान जी की आरती करेंगे, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। फिर हम लड्डू गोपाल जी को प्रिय भोग लगाएंगे। आप चाहे तो माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर धनिया या पंजीरी भी बना सकते हैं, या फिर आप गेहूं के आटे का भी चूरमा आप बना सकते हैं। तो हमने गेहूं के आटे का चूरमा बनाया है, और गाय के दूध और घी, फिर हम मुकुंद दाना लिए हैं, फिर शुद्ध जल लिए हैं, और फिर हम भोग लगाने से पहले उसमें हम तुलसी दल जरूर देंगे। तो तुलसी दल देने के बाद हम तुलसी दल दे देंगे। हम कोई सा भी भोग लगाएं आप जरूर लगाएं, और भोग लगाने को से आपको मंत्र आती है तो आप वो भोग लगाते समय मंत्र जरूर बोले, नहीं आती है तो फिर आप घंटी बजाकर आप ठाकुर जी से प्रार्थना करें, भगवान हमारे भोग स्वीकार कीजिए। तो इसी तरीके से प्रेम भाव से लाड प्यार से ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी है तो हम ठाकुर जी को मनाएंगे और हमारे भोग स्वीकार कीजिए। और और फिर भोग स्वीकार करने के बाद फिर हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, हमसे आपकी पूजा में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें, हमारे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, यही प्रार्थना करती हूँ आपसे। फिर यह हमारी लड्डू गोपाल जी की अधिक मास की कृष्ण जन्माष्टमी में एक पूजा है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद।